अब देखते हैं अगला हमारा चैप्टर क्लास 12 और एक्सरसाइज कितना है हमारा 9.3। इससे पहले हमारा 5 तक सवाल बन चुका था और क्वेश्चन नंबर 6 हमको बनाना था और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और इससे पहले जो है कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात करना है। y अक्ष पर स्पर्श करने वाले, मान लेते हैं y अक्ष पर जब स्पर्श कर रहा है, ये पॉइंट क्या है हमारा y अक्ष पर स्पर्श कर रहा है, तो y अक्ष पर स्पर्श करने वाले समीकरण कुल अवकल समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो जब अवकल समीकरण ज्ञात करना है तो वृत्त का एक फार्मूला लिखवाए थे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस का होता है y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक कौन सा फॉर्मूला होता है, h का मतलब और k का मतलब क्या होता है, वो सेंटर में जो पॉइंट होता है तो उसका मान ही होता है h, k। तो इसका मान y अक्ष पर कर रहा है, तो y अक्ष पर तो इसका पॉइंट हो जाए सेंटर का हो जाएगा a, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a, 0, तो इसमें h का मान कितना हो जाएगा a और k का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। और इसका रेडियस दिया है, त्रिज्या a है, तो त्रिज्या का मान कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक a दूरी है। तो जब a दूरी है तो इस फार्मूला पर क्या करना है, हमको बैठाना है x माइनस a h, तो h की जगह कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो y के जगह y माइनस k की जगह 0 का स्क्वायर बराबर इसके जगह a का कर देते हैं स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा फार्मूला पा गया a माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ पर घटाएंगे तो y बच जाएगा, तो y का स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर, a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस 2ax अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पर कितना हमारा a स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर बराबर में कितना होगा हमारा a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर का हो जाएगा कैंसिल, एगो प्लस में है एक का में माइनस में इस साइड, तो प्लस माइनस कट गया तो हमारा मान कितना बचा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर बराबर मान लेते हैं मान कितना हो गया हमारा 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो हमको पता है कि अवकल समीकरण में हमको x y का मान ज्ञात करना है, जो कांस्टेंट मान है उसको क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं। तो इसमें हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 2ax और यहाँ से अब x को इस साइड ला देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब बाटा में x हो जाएगा अब बराबर में 2a हो जाएगा। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन निकालना है। अवकल समीकरण में हमको 2 बार डिफरेंशिएशन निकालना होता है, तो यहाँ पर 2 बार निकालना है। तो ये हमारा फॉर्मूला पे आ गया, कौन फार्मूला पर u अब बटा में v d बटा में dx। तो इसका फार्मूला क्या होता है, v को पहले लिखते हैं, उसके बाद d बटा में dx u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u को लिखते हैं, फिर d बटा में dx और उसके बाद क्या होता है v और बाटा में v का क्या करते हैं स्क्वायर। तो v के जगह पर मान कितना है हमारा x है, तो जब x है तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर d बटा में dx दोनों के साथ जोड़ेंगे, तो d बटा में dx और उसके बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बाटा में x हो गया अब बराबर d बटा में dx और 2a हो गया। अब इसको निकालते हैं u बटा v पर, तो पहले v को लिखेंगे, तो v की जगह मान कितना है हमारा x, तो x को लिखेंगे फिर d बटा में dx और u के जगह पर x स्क्वायर प्लस कितना हो गया y स्क्वायर अब माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर d बटा में dx और v का मान कितना हो जाएगा इंटू x और बाटा में हमारा x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये कांस्टेंट मान का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो मान कितना होगा 0, तो 0 गुणे 2 तो मान कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का x हो गया, यहाँ पर मान हमारा कितना हो जाएगा, सॉल्व करो बताओ, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया, x जो कहते हैं ब्रैकेट दे दो, x स्क्वायर के 2x y स्क्वायर के 2y
आई इंटू डी वाई बटा में डी एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई इंटू में 1 बराबर 0। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और बाटा में हमारा एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा अगर मान है डी वाई डी एक्स वाला है तो इसको एक साइड लाकर सॉल्व करते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा, सब गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारा मान पहले गुणा करके सॉल्व करते हैं। एक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा 2xy इंटू डी वाई बटा में कितना हो जाएगा dx अब माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर और बटा में हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा हमारा 0। कहीं कटे उटे वाला मान देखो, कटे घटे वाला लौकता है कटे घटे वाला नहीं लौकता 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाए। अच्छा घटा लो मान कितना हो जी 2x में से तो एक्स स्क्वायर हो गई अब माइनस वाई स्क्वायर ज्यों का त्यों एक साइड लिखो अब प्लस में कितना हो जी 2xy इंटू डी वाई बटा में कितना हो जी dx अब बराबर में कितना हो गई 0। कहता है 0 के साथ गुणा होगा तो टोटल मान कितना होगा हमारा 0। तो ये हमारा क्या हो गया देखो तो आंसर मिला तो ये हो चेक करो आंसर। अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अच्छा तो माइनस में जी हाई वाई वो साइड जाते प्लस में जी आई 2xy काम हो जी माइनस में तो एक्स स्क्वायर बराबर पूछा था खाली एक्स एक मिनट अच्छा प्लस 2xy और डिफरेंशिएशन के बदले का लिखा था वाई डैश सही ना। अब बराबर का हो गया वाई स्क्वायर ये आंसर है, यो आंसर है यो कोई दिक्कत नहीं कि दोनों में से। अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 7 और 7 में क्वेश्चन दिया है कि ऐसे परवलय के कुल अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, जिसका शीर्ष का है मूल बिंदु पर है और जिसका अक्ष धनात्मक y दिशा में हो। कह रहा है कि एक परवलय हमको बनाना है और इसका अक्ष जो है मूल बिंदु से होकर जाएगा और y की दिशा में, y के कौन से दिशा में धनात्मक कर रहा है। धनात्मक के मतलब प्लस साइड में होना चाहिए तो y में प्लस साइड कहाँ होता है ऊपर और नीचे का होता है माइनस। तो परवलय का समीकरण लिखवाए है अगर प्लस में कहेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है 4ay, अगर माइनस में कहेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा माइनस 4ay, ये y अक्ष के लिए हो गया। अगर यही कहेगा कि x अक्ष के लिए प्लस में निकालिए तो y स्क्वायर बराबर कितना होता है 4ay, जो हम पहले थ्योरी वीडियो में समझा दे। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा x, तो ये हम पहले थ्योरी वीडियो में समझा चुके हैं। अगर यही कहेगा कि x अक्ष पर एक परवलय बनाइए जो ऋणात्मक हो तो y स्क्वायर बराबर कितना होता है माइनस 4ax, मतलब ये समीकरणों को माइनस वाला लेंगे, अगर x को पर बनाना है तो प्लस वाला और y पर लेंगे माइनस वाला तो माइनस 4ay, माइनस नीचे बन जाएगा। अगर प्लस में कह रहा है धनात्मक तो हमारा मान एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4ay। तो यही समीकरण को यहाँ पर लिया गया है। परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4ay दिया है तो y वाला को एक साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा y बराबर कितना हो गया 4a। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा d बटा में dx, एक्स स्क्वायर बटा में y अब बराबर d बटा में dx, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a। अब डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो यहाँ फिर आ गया हमारा फॉर्मूला u बटा में v, मतलब भाग वाला फॉर्मूला आ गया। तो सबसे पहले v को लिखते हैं, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u को लिखते हैं और v का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो इसमें u का मान कौन सा होगा, u वाला
ऊपर वाला मान u और नीचे वाला क्या हो जाएगा v। तो v को पहले लिखते हैं तो y को लिख देते हैं, फिर d बटा में कितना लिखते हैं dx, और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और d बटा में dx और y का y। यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन निकालते हैं 4a तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 0, और ये इसके बाटा में हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। तो y बेचारा जेम का तेम है तो जेम का तेम, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा इंटू 2x और माइनस x स्क्वायर यहाँ पर dy बटा में dx, और इसके बटा में कितना हो जाएगा हमारा y स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा u बटा में v, तो v का स्क्वायर होगी ना, अच्छा हाँ y, सॉरी। तो यहाँ पर y जेम करते हैं और उसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस x जेम करते हैं, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया dy बटा में dx, और बाटा में v का स्क्वायर, मतलब v की जगह y है तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2xy और माइनस x स्क्वायर, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं y डैश बराबर कितना 0। y स्क्वायर कट गया 0 से तो मान कितना हो गया हमारा 0 हो गया। अब इसमें को लिख सकते हैं 2xy बराबर x स्क्वायर y डैश हो जाएगा, यहाँ से x एगो कट जाएगा तो 2y बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा y डैश। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं y डैश, आई प्लस में तो माइनस 2y बराबर 0, यही हो गया हमारा आंसर। अच्छा यहाँ पर y डैश, तो यहाँ पर एगो x कट गया तो हमारा एगो x बचा, तो इसका मतलब क्या होगा x y डैश माइनस 2y, यही हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कर रहे एक दीर्घवृत्त के बारे में। तो दीर्घवृत्त के कहता है ऐसे दीर्घवृत्त के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभिया जो है y अक्ष पर है, किस अक्ष पर y अक्ष पर, तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। और मूल बिंदु पर कह रहा है एक हमको ग्राफ खींचने के लिए। दीर्घवृत्त बनाना है तो सबसे पहले हमको मान निकालना पड़ेगा, तो मान यहाँ पर साइड में निकाल कर समझा देते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर बाटा में a स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बाटा में कितना है b स्क्वायर बराबर कितना है 1 है। अगर x के जगह 0 रखते हैं तो टोटल मान कितना हो गया 0, तो y बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा b, y बराबर हो जाएगा b। अगर y के जगह 0 रखते हैं, y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, अर्थात हमारा पॉइंट हो जाएगा, यह हो गया दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त जब हो गया तो y अक्ष से कट रहे, तो यहाँ पर x डैश y और क्या हो गया y डैश, मूल बिंदु का रहे तो हमारा कितना हो गया 0, और इसका मान x पर a, तो x पर कितना हो गया a, तो y का मान कितना हो जाएगा 0, और y पर b का रहा है तो यहाँ पर b मान लेते हैं, तो x का मान कितना होगा b पर, x का मान 0 और y का मान कितना हो जाएगा निकाले b, तो ये हो गया हमारा दीर्घवृत्त। तो कह रहा है कि इसका कुल अवकल समीकरण ज्ञात करें। तो अवकल समीकरण हमको निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, सबके साथ क्या लिखेंगे dy बटा में dx, और दीर्घवृत्त का हमारा फार्मूला या समीकरण का मान कितना होता है x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा में b स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है। तो जब 1 होता है तो सबके साथ डिफरेंशिएशन लगाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं d बटा में dx, x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर अब प्लस d बटा में dx, और यहाँ पर भी हो जाएगा x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर अब बराबर में d बटा में dx, और इंटू में कितना हो गया हमारा 1। जब 1 हो गया तो इसको क्या कर देंगे, तो सबसे पहले कांस्टेंट को a बटा में a स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, फिर d बटा में dx, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस a बटा में यहाँ पर b है, y बटा में यहाँ पर b स्क्वायर है तो b स्क्वायर, तो 1 बटा में b स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेंगे, और d बटा में dx हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा वो y स्क्वायर अब बराबर इसका d बटा में dx इंटू 1, अभी निकाले नहीं है। अब इसको सबका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे
तो मान 1 बटा में ए स्क्वायर आई इंटू में कितना हो जाएगा 2x प्लस है 1 बटा में बी स्क्वायर आई इंटू 2y आई इंटू हो जाएगा y का dy बटा में dx। अब बराबर में कितना हो गया हमारा 0। तो इसको लिख सकते हैं 2x बटा में ए स्क्वायर प्लस 2y बटा में बी स्क्वायर आई इंटू में लिख सकते हैं dy बटा में dx बराबर कितना हो गया हमारा 0। जब dy बटा में dx बराबर 0 हो गया तो अब उसके बाद क्या करेंगे, कहीं कटने उठने वाला चलो ध्यान दो, कटे उठे वाला तो बढ़वे कैलवा लेकिन ए साइड से वो साइड चेंज करे पड़े। अब देखो 2y बटा में बी स्क्वायर आई इंटू डी वाई बटा में कितना हो गया हमारा dx बराबर में लिख सकते हैं -2x बटा में बी स्क्वायर लिख सकते हैं बटा में ए स्क्वायर, x वाला है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ए स्क्वायर लिख दिए तो अब इसके बाद हमको करना क्या है, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो 2 से 2 जब कट गया तो हमारा मान कितना बचा y बटा में बी स्क्वायर आई इंटू डी वाई बटा में dx बराबर -x बटा में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, -x बटा में कितना होगा ए स्क्वायर। अब बताओ कहीं एजा तक दिक्कत। अब एक क्या लिख सकता y इंटू वाई डैश और बटा में क्या हो जी बी स्क्वायर और हे साइड हो जाए कितना -x बटा में कितना हो गई ए स्क्वायर। जब -x बटा में ए स्क्वायर हो गई तो सबके चेंज करो, कांस्टेंट मान के एक साइड भेजा और चर राशि को एक साइड, तो -x अब इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो y इंटू वाई डैश अब बाटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर गुणा क्रॉस में गुणा में ले जाइए तो मान का हो जी ए ऊपर मतलब -a स्क्वायर और नीचे वाला बी स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में कितना हो जी बी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अच्छा कैसे भइल, क्रॉस में गुणा करबा तब मान कितना हो, चलो हैंड साइड में देखो वाई डैश अब बाटा में बी स्क्वायर अब -x बाटा में कितना हो गई ए स्क्वायर, पहले है रख ले तब मान का हो जी y इंटू वाई डैश अब बाटा में कितना हो गई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आई x हो गई तो ये हो गई कितना -1 बटा में ए स्क्वायर हो गई। अब भाई नीचे बा भागा में बा तो ऊपर जैसे काम में गुणा में कि y इंटू वाई डैश और बाद x हो गई अब बराबर में है क्या हो गई -1 बटा में ए स्क्वायर आ गुणे में कितना हो जाई b, नीचे बा तो ऊपर न जाई एक मिनट स्क्वायर एक मिनट रुक जा, एक्स के तो एक साइड ले बना कांस्टेंट मान के कटावे खातिर आखिर ले जब ना ए स्क्वायर नीचे तो ये हमारा हो जी बी स्क्वायर मान हमारा कितना हो जी y बटा में कितना बा बी स्क्वायर बनू y बटा में बी स्क्वायर टोटल मान b ऊपर। चलो देखो y बटा में बी स्क्वायर तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इंटू वाई डैश बटा में कितना x और बराबर में -b स्क्वायर बटा में कितना ए स्क्वायर और साथ मान आ रहा है -b स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, तो यहाँ पर मान हमारा हो जाएगा -b स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको मान लेते समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया 2। क्रॉस में गुणा करके मान को लाना नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ चल जाएगा नीचे।
अब यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएशन हमको कहाँ लगाना है, जब तक ये कांस्टेंट मान हट नहीं जाता तब तक हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले और इसके पहले वाला क्वेश्चन में dy dx एक बार में इसका हो जाता था, कांस्टेंट मान हट जाता था, लेकिन यहाँ पर अभी बाकी है। तो जब बाकी है तो इसको क्या करेंगे, फिर मान को लाएंगे डिफरेंशिएशन करके। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर मान कितना है, y इंटू वाई डैश बटा में x, हमारा वैल्यू आ गया u बटा में v पर। तो u बटा में v पर, तो फिर इसको u बटा में v पर सॉल्व करते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर डबल अगेन के मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इंटू वाई डैश बटा में एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया। अब बराबर में ही डी बटा में डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो फिर हमारे u बटा में v पर आ गया। तो u बटा में v पर तो इसको क्या लिख सकते हैं, x और उसके बाद d वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स स्क्वायर और उसके बाद y इंटू वाई डैश, y इंटू वाई डैश और माइनस में हमारा मान कितना हो जाएगा, y इंटू वाई डैश, y इंटू वाई डैश इंटू डी बटा में डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा और बाटा में हमारा मान कितना हो जाएगा, x है तो यहाँ पर x का स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 0। जब 0 हो गया तो इसमें फिर आ गया फॉर्मूला u इंटू v, जितने बार आएगा उतने बार फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना होगा, x होगा और ब्रैकेट में ये हमारा कितना आ गया, डी स्क्वायर वाई बाटा में मान आ गया डी एक्स स्क्वायर और उसके बाद y इंटू वाई डैश, अब माइनस यहाँ पर निकालेंगे तो y इंटू वाई डैश और बराबर एक कट के मान कितना हो गया, 0। तब यहाँ पर फिर डिफरेंशिएशन का मान आ रहा है तो एक बार फिर इस यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो निकालेंगे तो x को जेम करते हैं बाहर रखते हैं और u इंटू v पर, तो u पहले तो y पहले और d बटा में dx, यहाँ पर y डैश अब प्लस y डैश इंटू d बटा में dx y, d बटा में dx का होगा यहाँ पर y। अब माइनस में हमारा मान कितना है, इसको घेर देते हैं y इंटू वाई डैश। तो y इंटू वाई डैश है तो यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं, x का x हो गया और y का बेचारा y और y डैश का डिफरेंशिएशन का मान कितना हो जाएगा, डबल डैश। तो y डबल डैश अब प्लस y डैश और y क्या हो जाएगा यहाँ पर y डैश और माइनस में y माइनस y डैश बराबर मान कितना हो गया हमारा, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, x से गुणा करते थे, x y डबल डैश प्लस y डैश का क्या लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर अब माइनस y अब माइनस y डैश बराबर 0। आंसर मिला होता है। स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर x से गुणा करते हैं, x से सब पार्ट में गुणा करते हैं, यहाँ पर इंटू है तो इंटू हमारा, तो x से गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना होगा, x y और y डबल डैश प्लस का प्लस हो गया y और इसमें x हो गया और y डैश का स्क्वायर लिख देते हैं, 2 बार हो गया और माइनस y इंटू वाई डैश। तो यही हो गया हमारा का आंसर, बराबर में हो जाएगा 0। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 सेम टू सेम 8 जैसे फोटो कॉपी है, जैसे 8 नंबर में जो है वही 9 नंबर का है। कह रहा है इसमें सिर्फ फिगर में अंतर है, डिफरेंस है। कहता है ऐसे अति परवलय का कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभिया एक सच पर हो लेकिन मूल बिंदु से हो। तब बनाना है हमको अति परवलय वाला। तो अति परवलय में यहाँ पर मूल बिंदु से इसकी नाभि जाता है 1 तक, तो यहाँ से करेंगे तो मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, a हो गया और इस पर बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -a, यही ना हो जाएगा।
तो ए कॉमा वो कितना हो जाएगा 0 और ए कॉमा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, माइनस ए कॉमा 0 और ए कॉमा 0 एक पर हो जाएगा। तो अति परवलय का रहता है, परवलय चाहे दीर्घवृत्त दोनों का समीकरण सेम टू सेम होता है। इसका क्या हो जाएगा समीकरण एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में क्या हो गया हमारा बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर हो गया तो यहाँ से पॉइंट निकालेंगे तो ए कॉमा 0 और वाई का तो निकलेगा तो वही हो जाएगा 0 कॉमा बी, लेकिन एक्स पर कह रहा है तो एक्स का पॉइंट पर लेकर चलेंगे माइनस ए कॉमा 0 और ए कॉमा 0। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यह अवकल मतलब डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए डी बटा में डी एक्स लिखते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर 1 प्लस डी बटा में डी एक्स वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर और बराबर डी बटा में डी एक्स हो गया इंटू में कितना हो गया। तो अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 जो है सेम टू सेम आर जैसा है, लेकिन सिर्फ इसमें अति परवलय कर रहा है एक्स अक्ष पर तो एक्स अक्ष पर, तो इसका ग्राफ जो है तो अभी बता दी है। तो यहाँ पर अवकल अति परवलय का फॉर्मूला का यहाँ पर हो जाएगा समीकरण एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1। और इसी तरह से डिफरेंशिएशन जैसे 8 में निकाले सेम टू सेम यहाँ पर भी निकलेगा। जैसे सबके साथ है डी वाई डी एक्स लगाएंगे तो डी बटा में डी एक्स एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस डी बटा में डी एक्स वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर डी बटा में डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा 1। और उसके बाद क्या करना है कि 1 बटा में ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो डी बटा में डी एक्स एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ से बी वाला निकलेगा तो बी वाला कॉमन निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा में बी स्क्वायर, तो डी बटा में डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना होगा हमारा 2x और माइनस 1 बटा में बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का निकालेंगे तो 2y और y का हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स और कांस्टेंट मान का कितना होता है डिफरेंशिएशन में 0। जब 0 हो गया तो इसको गुणा करेंगे तो 2x बटा में ए स्क्वायर और इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस 2y बटा में बी स्क्वायर इंटू डी वाई बटा में डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, तो 2x 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो उसके बाद बचा x बटा में ए स्क्वायर और ये हो गया y इंटू इसको डी वाई डी एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं y डैश बटा में बी स्क्वायर। अब y इंटू वाई डैश बटा में x को एक साथ साइड लाते हैं और कांस्टेंट मान को एक साइड, तो b नीचे है तो कहाँ चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ चलेगा नीचे। तो y इंटू वाई डैश बटा में x बराबर बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। अभी भी कांस्टेंट मान आ गया तो कांस्टेंट मान को हटाना है तो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बटा में डी एक्स वाई इंटू वाई डैश माइनस एक्स अब बराबर जो है डी बटा में डी एक्स बी स्क्वायर बटा में कितना हो गया ए स्क्वायर। तो u बटा v पर बैठाएंगे तो पहले v को लिखेंगे और डी बटा में डी एक्स वाई इंटू वाई डैश माइनस फिर y इंटू वाई डैश और डी बटा में डी एक्स इंटू एक्स बराबर और कांस्टेंट मान का हमारा हो गया 0। अब बटा में v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और यहाँ पर x जेम करते हैं और d बटा में dx और इसका डिफरेंशिएशन अभी जेम करते हुए लिखे क्योंकि फॉर्मूला पर फिर आ गया u इंटू वी, तो इसको u इंटू वी पर फिर तोड़ना है। अब माइनस वाई ए इंटू वाई डैश और x का डिफरेंशिएशन 1 बराबर कितना होगा 0। यहाँ से x का x हो गया और इसको u इंटू वी पर तो u को पहले d बटा में dx वाई डैश प्लस वाई डैश को पहले d बटा में dx और फिर क्या हो गया y। अब इसका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा x y इंटू वाई डैश का वाई डैश डबल डैश हो जाएगा प्लस वाई डैश और y का डिफरेंशिएशन वाई डैश माइनस y इंटू वाई डैश हो गया। और यहाँ पर x से जब गुणा कर देंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, तो मान हो जाएगा x y डबल डैश प्लस x और y डैश गुणे डैश तो y डैश का स्क्वायर तो x के साथ माइनस वाई इंटू वाई डैश बराबर 0। सेम टू सेम 8 नंबर का सवाल है। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 इस चैप्टर का लास्ट सवाल। इसमें कह रहा है कि ऐसे वृत्त के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र y अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त का समीकरण हम अवकल समीकरण ज्ञात करना है जो किस अक्ष पर है y अक्ष पर और इसका रेडियस कितना दिया है वृत्त का, मतलब त्रिज्या दिया है यहाँ से लेकर यहाँ 3 और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 व्यास हो जाएगा। लेकिन हमको ऊपर 3 है तो नीचे कितना होगा 3, लेकिन नीचे का हो जाएगा माइनस में हमारा हो जाएगा मान 0, -3 और इस साइड हो जाएगा -3, 0
और इस साइड हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 3,0। तो फालतू से मतलब नहीं है, हमको मतलब रेडियस से जितना दिया है ये कहीं प्लस माइनस प्लस का हमको। तो कह रहा है कि वृत्त का केंद्र 0, कितना होगा ए के रूप में माना जाएगा और वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। जब 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का समीकरण कितना होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और x माइनस एक पहला त्रिज्या x का वैल्यू कितना है 0 और y का k का वैल्यू कितना है a स्क्वायर बराबर कितना 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर स्क्वायर जो करते हैं y माइनस a का स्क्वायर अब बराबर 3 का स्क्वायर कितना 9। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो डी बटम डी एक्स एक्स स्क्वायर और डी बटम डी एक्स वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर डी बटम डी एक्स इंटू 9। एक्स का स्क्वायर कितना होता है 2x। अब प्लस यहाँ से डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो पावर कहाँ आ जाता है पहले, तो हमारा होगा वाई माइनस ए इंटू डी बटम डी एक्स जो फंक्शन जुड़ा है फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाई माइनस ए बराबर 0। तो बेचारा 2x जेम करते हैं अब प्लस 2 का 2 हो गया वाई माइनस ए और इसका y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बटम डी एक्स और कांस्टेंट मान का 0 तो कटाकर उसको साफ कर दिए 0। तो अब उसके बाद क्या करना है x वाला के बेचारा को वो साइड भेज दीजिए तो हमारा 2 इंटू वाई माइनस ए डी वाई बटम डी एक्स माइनस कितना हो गया 2x। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया तो हमारा मान बचा कितना y माइनस ए डी वाई बटम डी एक्स बराबर कितना हो गया हमारा x हो गया। तो उसके बाद डी वाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं y डैश अब बराबर कितना हो गया x। तो यहाँ से y डैश गुणा में है तो बेचारा कहाँ चल जाएगा x के भागा में तो x माइनस ए बराबर x बटा में y डैश इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 क्योंकि y माइनस ए तो y माइनस ए तो इसके जगह पर कितना रख सकते हैं x बटा में y डैश। तो समीकरण 1 और 2 से जब चलते हैं तो समीकरण 1 का मान कितना है x स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ पर कितना होगा 3 का स्क्वायर जो 9 दिया है तो 9 सेम टू सेम एक में तो एक्स स्क्वायर जो कहते हैं प्लस वाई माइनस 2 के जगह रख देंगे x बटा में y डैश का स्क्वायर बराबर 9। यहाँ क्या करना है कि अब इसको स्क्वायर को मतलब पावर को तोड़ लेंगे तो हमारा कितना होगा एक्स स्क्वायर बटा में y डैश का स्क्वायर और बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है 9 प्लस में तो इसको x के साथ लिख देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा में वाई डैश का स्क्वायर। अब इस यहाँ पर दिया है बाटा पा का जोड़ यहाँ पर 0 होगा बाटा पा का जोड़ निकाल लेंगे माइनस से तक घटा तो एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। तो वाई डैश से जब गुणा करेंगे तो x माइनस 9 वाई डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई डैश का हो जाएगा कट जाएगा तो मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बटा में जब वाई डैश आ गया वाई डैश का स्क्वायर तो बराबर में हमारा कितना है 0 है इसलिए डायरेक्ट इसको कटाकर 0 को साफ कर दिए तो आंसर लिखे वाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 0। 2 ऑब्जेक्टिव रह गया 11 नंबर और उसके बाद कितना है 12 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि y बराबर हमारा मान दिया है c डैश e के पावर x अब प्लस c2 और इसके पावर e के पावर माइनस x दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कह रहा है कि एक व्यापक हल से सॉल्व करें तो व्यापक हल से मतलब है कि कांस्टेंट को क्या करेंगे हटाएंगे कॉमन लेकर। जब कॉमन लेकर हटाएंगे तो हमारा 2 बार डिफरेंशिएशन होगा कितने बार 2 बार एक बार में नहीं होगा तो एक बार में नहीं होगा तो वही ऑप्शन में 2 बार वाला डिफरेंशिएशन हमारा कौन सा दिखाई दे रहा है और y का डिफरेंशिएशन अगर निकाल कर घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा इसको निकाल कर तो वो डी स्क्वायर वाई अब बाटा में डी एक्स स्क्वायर आई प्लस में है तो इस साइड माइनस मिला देंगे तो y बराबर कितना लिख सकते हैं 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन में है कि इसमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है तो y बराबर हमारा x जब दिया है तो इसका विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे तो हमारा u इंटू भी एक तरह से u इंटू भी पे हो जाएगा या विशिष्ट हल के लिए हम आगे चैप्टर में बताएंगे। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डिफरेंशिएशन निकालेंगे 2 बार तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर यू इंटू भी यू बटा में भी हो जाएगा और उसके बाद डी वाई बटा में डी एक्स अब प्लस एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। इस रूप में ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन हो गया। तो ये चैप्टर हमारा 9.3 समाप्त
और 9.4 की ओर अगले चैप्टर में चलेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, कम से कम एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।